मैं फुली मुझे यकीन है कि जो कठुआ वाला है उसको भी कारपेट के अंडर डाल दिया जाएगा। वो भी पुलिस अपने साथ नहीं लेगी, उसको भी एक्सीडेंट के नाम पे ही, हादसे के तौर पे ही उसको खत्म कर दिया जाएगा और उन लोगों को भी, कठुआ वाले लोगों को भी इंसाफ नहीं मिलेगा। एमएलए जावेद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता हैं। बात करेंगे जावेद साहब, कैसे देखते हैं जो सेशन चल रहा है, बजट पेश हो रहा है, उमर साहब अपनी बात रख रहे हैं, अपोजिशन काफी सारे आरोप जो है वो लगा रहा है। देखिए, अपोजिशन जो आरोप लगा रहा है, जो उनका अपना पिछला 10 साल का टेन्योर रहा है, डायरेक्ट भी रहा है, थ्रू प्रॉक्सी भी उन्हीं का रहा है, अभी भी इनडायरेक्टली है। हाँ बिल्कुल, जो ये मेस उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, 1.25 लाख करोड़ जो डेब्ट है, जो कर्जा है सरकार के ऊपर, वो इन्हीं लोगों की देन है। जम्मू कश्मीर सरकार पे जम्मू कश्मीर सरकार पे 1.25 लाख करोड़ जो डेब्ट है, कर्जा है इस वक्त। तो उस कर्जे की वजह, उसकी जो कारण, वो यही लोग हैं जो सवाल उठाते हैं, जो बाहर आके। हमारी सरकार ही नहीं थी, हम सरकार में थे, असेंबली में नहीं थे। 4 साल सरकार तो डायरेक्ट इनकी थी, उसके बाद बाई डिफॉल्ट जो ये 6 साल का पीरियड गुजरा है, ये भी तो इन्हीं का था, ये भी इन्हीं का था। तो बड़ा अच्छा बजट पेश किया है, सभी सेक्टर को टच किया है। जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसमें बेस्ट पॉसिबल जो हो सकता था, सीएम साहब ने वो किया है। डेली वेजेस पे जिस तरह से कल लाठीचार्ज हुआ, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो लाठीचार्ज तो पुलिस हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, वो तो एलजी साहब भी उसका जवाब दे सकते हैं। बड़ा गलत हुआ है और आज जो सीएम साहब ने कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, जो इनके सर्विस मैटर से डील करेगी और 6 महीने में अपनी रिपोर्ट दे के इसको जो है हल किया जाएगा। कठुआ के जिस तरह के हालात बने हुए हैं, अभी आपने देखा 2 यूथ जो हैं, अंडर एज बच्चे हैं, अभी वो भी मिसिंग हैं वहाँ से। पहले मखनदीन, अब ये बीच में और मतलब 3 लोगों की परसों डेड बॉडीज मिली, उससे पहले 2 लोगों की डेड बॉडीज मिली। हालात किस ओर जा रहे हैं? देखिए, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये ड्यूल पावर सिस्टम की वजह से जो एक हालात ऐसे बिगड़े हुए हैं, क्योंकि पुलिस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब पुलिस तो अकाउंटेबल है अब टू होम मिनिस्टर। अब हर बार हम होम मिनिस्टर के पास तो जा नहीं सकते, उसको बता नहीं सकते कि भाई नीचे क्या हो रहा है। ऐसे ही किलिंग मेरी कंस्टिट्यूंसी में भी हुई थी। 17 लोग, आपको पता है, बडाल में जिनकी डेथ हो गई थी, जिसकी मैंने कहा था कि सीबीआई से करवाई जाए। और मुझे लगता है कि ये भी उसके रिलेटेड केस ही हैं जो कठुआ में हुए हैं। तो इस एंगल को स्टडी करने के लिए हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि पुलिस इस चीज़ को जो है इन्वेस्टिगेट करना नहीं चाहती, अपने सर पे इस अपने फेलियर को अपने सर पे लेना नहीं चाहती है। ये कठुआ वाला मामला तो आतंकवाद से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। बदहाल वाला मामला तो अभी तो उस पर कोई, वो भी तो रूल आउट नहीं होगा, वो भी तो आतंकवाद से या टेररिज्म से हो सकता है ना, वो भी तो हो सकता है ना। नहीं तो 17 इनोसेंट लोगों को कोई क्यों मारेगा? ये तो कोई बड़ी साजिश है ना। वहाँ पे लोकली तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि 17 लोगों को, मासूम लोगों को कोई मार देगा। तो ये बड़ी साजिश है, सरकार को इसमें देखना चाहिए, इसमें सीबीआई प्रोब करना चाहिए। मैंने तब भी कहा था कि भाई कल ये स्ट्राइक ऐसा ही कहीं और हो, कोई मुद्दा, कोई मसला कहीं और उठे, उससे पहले इसकी जांच होनी चाहिए। वो नहीं हुई। अगर बडहाल की जांच हो गई होती, वहाँ पिन पॉइंट हो गया होता, तो आज ये जो कठुआ वाला था ये अवॉइड हो सकता था। कारण क्या मानते हैं आप इसका, क्यों नहीं? क्योंकि पावर्स ड्यूअल हैं, लेकिन पावर्स तो आपके पास भी हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट भी है, कुछ न कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट जो करना था कॉर्पोरेट उसने कर पुलिस भी लिया। कर हेल्थ रही है। डिपार्टमेंट ने कर लिया। जो लॉ एंड ऑर्डर का एंगल है, जो उसमें क्रिमिनल पार्ट है, या उसमें जो टेररिज्म का एंगल है, वो पुलिस ने स्टडी करना है, वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन वो नहीं हो रहा है। नहीं कर रहा तो जो मैं फुली मुझे यकीन है कि जो कठुआ वाला है उसको भी कारपेट के अंडर डाल दिया जाएगा। वो भी पुलिस अपने साथ नहीं लेगी, उसको भी एक्सीडेंट के नाम पे ही, हादसे के तौर पे ही उसको खत्म कर दिया जाएगा और उन लोगों को भी, कठुआ वाले लोगों को भी इंसाफ नहीं मिलेगा। बदहाल में जो कुछ हुआ, क्या उन परिवार वालों को जो बचे हैं पीछे, उनको कोई कंपनसेट किया गया? बिल्कुल, उनकी कंपनसेशन की फाइल चल रही है, सीएम साहब के पास पहुंच चुकी है, कंपनसेशन मिलेगी उनको। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। तो जावेद चौधरी साहब हमारे से बात कर रहे थे, एमएलए बहरहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता हैं। आपकी इस पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इस तरह के मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। बीएन हाई सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, डीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए।
Myself, Asiya Shubir Bande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago. Under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of the school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ. Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं. मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें. न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा आप ज़रूर आएँ. हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा. At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.